नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अम्बे जगत जननी आप सभी का कल्याण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं ऐसे विषय को उठाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो कि आप सभी जानते तो होंगे लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते होंगे। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस नवरात्रि में हम माता जी का विविध प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और अनेकों प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दैनिक पूजा की भी बात करूं या विशेष पूजा की बात करूं, सारे पूजा में हम मंत्रों का जाप अवश्य करते हैं। या हम किसी बात से परेशान हैं, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी है, कष्ट है, तो हम योग्य पंडित या किसी भी विद्वान के पास जाते हैं और हमें वो बताते हैं कि आप इस मंत्र का जप करिए जिससे आपका कल्याण होगा। और ये सत्य भी है। मंत्र में इतनी अपार शक्ति है दोस्तों कि जिसकी महिमा का वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में किया गया है। मंत्र से हम कौन सी ऐसी सिद्धियां हैं जिसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे पूर्ण नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मंत्र में अपार शक्ति है, लेकिन आज मैं ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसकी चर्चा शायद बहुत कम होती है। हमें किसी ने बता दिया तो हम पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से मंत्र का जप शुरू कर देते हैं और अपने इष्ट को, अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं इस बात को बताकर आपको डरा नहीं रही हूँ या किसी को यह नहीं बोल रही हूँ कि आप मंत्र का जाप मत करिए। लेकिन दोस्तों, जितना प्रभाव मंत्र के जप से हमें होता है, मिलता है, कहने का अर्थ यह है कि मंत्र का जप हम करते हैं तो हमें बहुत ही उसका अच्छा प्रभाव में हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र में इतनी अपार शक्ति है। लेकिन यदि उसी मंत्र का हम गलत उच्चारण कर देते हैं, अनजाने में ही करते हैं, जानबूझकर तो कोई गलत उच्चारण नहीं करेगा, अनजाने में ही हमें यदि गलत उच्चारण हमने कर दिया तो दोस्तों उसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और यह कहा जाता है कि अर्थ का अनर्थ होना। आपने यह कहावत सुनी होगी कि किसी चीज का, किसी भी शब्द का शुद्ध अर्थ यदि निकलता है तो उसका शुद्ध प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। आप खुद ही सोचिए कि मंत्र यदि हम गलत उच्चारण करते हैं, गलत रूप से पढ़ते हैं तो उसका अर्थ तो बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भी मंत्र का जप करने से पहले, उसकी साधना करने से पहले, या दैनिक पूजा में हो या नवरात्रि है या किसी विशेष पूजा में, व्रत में, उपवास में, आप पहले यह जरूर ध्यान दीजिए कि आप मंत्र का उच्चारण गलत तो नहीं कर रहे हैं। यदि एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिए, या किसी विद्वान योग्य व्यक्ति से आप उसको पूछ लीजिए, उसका अभ्यास कर लीजिए, या जिस पुस्तक में वह लिखा है उसको देखकर या सुनकर अच्छे से उसका अभ्यास कर लीजिए और किसी विद्वान से उसको पूछ लीजिए कि कहीं आपके उच्चारण में कोई गलती तो नहीं हो रही है। दोस्तों, जितना ही अच्छा प्रभाव मंत्र के सही उच्चारण से और सही जाप से होता है, उतना ही बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है यदि आप निरंतर मंत्र का गलत जाप कर रहे हैं। इस बात को सुनकर डरिएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि मैं, या महिला हो या पुरुष हो, कि मैं मंत्र का जाप करना छोड़ दूं। बस मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए, जिस मनोकामना को आप पूर्ण करने के लिए इतनी श्रद्धा और निष्ठा से यह कार्य कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि वह आपका कार्य पूर्ण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो यह बहुत जरूरी है कि मंत्रों का गलत उच्चारण आप बिल्कुल ना करें। इस बात पर हमेशा ध्यान दें। ऐसे नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया, आप नहीं सही रूप से उसका उच्चारण कर पा रहे हैं और आपने निरंतर जप करना शुरू कर दिया। पहले आप उसे ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और किसी विद्वान से उसके बारे में जानकारी लें, तब आप मंत्र का जप करें। दोस्तों, मंत्र में अपार शक्ति है। यह तो शास्त्र, वेद, पुराण में वर्णित है कि मंत्र, ऐसी शक्ति है मंत्र में कि हम उससे क्या नहीं पा सकते हैं। तो मेरे बताने का अर्थ यही था, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है और हमारे सभी भाई बहन माता जी की विविध प्रकार से पूजा करेंगे, मंत्र से उनको प्रसन्न करेंगे, मंत्र का जप करेंगे। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मंत्र का उच्चारण कभी भी गलत नहीं होना चाहिए।
आइए हम सब मिलकर माँ विंध्यवासिनी जी का स्तोत्र का पाठ करते हैं और सुनते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में प्रतिदिन यदि आप इस माता जी के इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं, केवल सुनते हैं, तब भी आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आपका मन प्रसन्न होता है और आपके कष्ट दूर होते हैं। आप इसे प्रयास करें। यदि आप पढ़ते हैं तो इसको सही रूप में पढ़ें और सुनने से भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए माँ का ध्यान करते हुए हम माँ के स्तोत्र को सुनते हैं। निशुंभ शुंभ गर्जिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं दरिद्रदुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं लसत्सुलोललोचनं लतासनं वरप्रदं कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं कराब्जदानदाधरां शिवा शिवा प्रदायिनीं वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीं ऋषीन्द्रजामिनीं प्रदातृधा स्वरूपधारिणीं जले थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं विशिष्टशिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विलासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं पुरन्दरादिसेवितां पुरादिवंशखण्डितां विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। बोलिए माँ विन्ध्यवासिनी देवी की जय। बोलिए माँ अम्बे की जय। माँ के समस्त रूपों को जय जयकार करती हूँ। जय माँ अम्बे। दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। जय माता दी।